हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं संजय सोशल स्टडी क्लास। आज का लेसन क्लास 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और लेसन का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, पृथ्वी के गति के कारण क्या क्या परिवर्तन पृथ्वी में देखने को मिलते हैं, ये कई सारी बातें आज हम लोग इस लेसन में समझेंगे। तो यहाँ आप लेसन का नाम देख पा रहे हैं, पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है। एक को घूर्णन कहते हैं, दूसरे को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब खुद ही घूमती है। जैसे आपने कभी लट्टू घुमाया होगा, लट्टू स्थिर होकर के अगर घूमता है तो वो अपने अक्ष पर घूमना हुआ। तो इस तरीके को घूर्णन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का खुद घूमना अपनी अक्ष पर, वो कहलाता है घूर्णन। और जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, इसीलिए उसको परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी जब खुद घूमती है स्वयं, तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष क्या है? अगर हम लोग कहेंगे कि अक्ष क्या है, तो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ऐसा कोई भी वास्तविक रेखा पृथ्वी में है ही नहीं, इसलिए इसको काल्पनिक रेखा कहा जाता है। इसके कक्ष की सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.1/2 डिग्री है ना। तो कक्षीय सतह से ये एक कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसी को कहते हैं कक्षीय समतल। एक रेखा होती है समतल रेखा, तो यह कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, इसको कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग जानते हैं प्रकाश कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य ही पृथ्वी के प्रकाश प्राप्त करने का स्रोत है। पृथ्वी का आकार किस प्रकार से है? एक गोले के समान दिखती है। इसीलिए क्या होता है कि एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। एक बार में पृथ्वी के आधे भाग पे ही रोशनी रहती है और बाकी भाग में अंधेरा रहता है। अब देखिए, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होने के कारण वहाँ पर रात होती है। अगर आपके पास ग्लोब होगा तो आप ग्लोब में इस चीज़ को देख सकते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित कर देता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। दिन रात को विभाजित करने वाला जो वृत्त बनेगा ग्लोब पर, उसको कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त, है ना। यह वृत्त जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं चित्र में, इधर नीचे ये देखिए। इस चित्र में आप देख करके समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है इसके आधे भाग में देखिए ड्रॉ किया हुआ है, छाया बन रही है, और आधे भाग में सूर्य के द्वारा रोशनी प्राप्त होती है। इधर से सूर्य के द्वारा रोशनी प्राप्त हो रही है और जो आधे भाग में पड़ रही है, और आधे भाग में इधर देखिए छाया बन रही है। तो बिल्कुल इसी तरह का जब पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो फिर से रोटेशन होने के कारण, घूर्णन होने के कारण इधर वाला भाग इधर आ जाता है और इधर वाला भाग इधर आ जाता है। तो फिर जिधर छाया थी उधर दिन हो जाता है और जिधर दिन था उधर रात हो जाती है। तो चलिए इस चीज़ को आगे और समझते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। अक्ष पर घूमना मतलब जो स्वयं घूमती है, तो उसका जो एक चक्र होता है
एक चक्र घूमने में उसको 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में उसका एक चक्र पूरा हो जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। रोज हमेशा यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। स्वयं जो घूमती है उसी को घूर्णन कहते हैं और यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है। आप इस चीज को यहाँ तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये ग्लोब का तस्वीर है। आप यहाँ पर देखिए, एक डॉटेड लाइन है इधर से, है ना? यही है कक्षीय समतल। ये कक्षीय समतल है और पृथ्वी का जो झुकाव है, यहाँ देखिए 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव कोण बन रहा है और 66.5 डिग्री समतल यहाँ पर अक्षीय बनाता है कोण। देखिए यहाँ पर, और ये लाइन है पृथ्वी के। हम लोग इसको ऐसे सीधा देख सकते हैं। सीधा करेंगे तो ये जो झुकाव बना, ये लाइन, तो इसी लाइन को यहाँ पर 66.5 डिग्री का कोण है और ये 23.5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी का। यानी कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये 3 लाइनें आप देखिए। ये जो पहली लाइन है, ये वाली, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ये वाली, और इसके विषुवत वृत्त के नीचे वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और पृथ्वी में जो है, इन्हीं तीनों लाइन के बीच में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है। इसीलिए इन रेखाओं के बीच जो देश स्थित होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। आपके मन में ये सवाल आता होगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो ऐसा अगर हो तो क्या होगा कि सूर्य के जिस तरफ दिन है उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी, क्योंकि घूर्णन के कारण वो जगह स्थान बदल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थान नहीं बदलेगा, फिर उस स्थान में लगातार गर्मी पड़ेगी। और जहाँ पर अंधेरा रहेगा दूसरे भाग में, वहाँ पर क्या होगा? हमेशा ठंडी पड़ती रहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर। हर जीव जंतु पेड़ पौधे का जीवन संकट में आ जाएगा। अब आते हैं पृथ्वी की दूसरी गति। पृथ्वी की दूसरी गति को कहते हैं परिक्रमण गति। ये परिक्रमण मतलब क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण गति कहा जाता है। तो सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, यहाँ देखिए आगे फिगर के माध्यम से, बीच में आप यहाँ सूर्य को देख पा रहे हैं और ये पृथ्वी की अलग अलग स्थानों में ये चक्र को पूरा करता हुआ दिखाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से सूर्य के चारों ओर ये रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है कि ये चारों तरफ सूर्य के घूम रही है। तो पृथ्वी का ये जो घूर्णन है, परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर, तो यह एक चक्कर पूरा करने में, मान लिया जाए यहाँ से स्टार्ट कर रही है पृथ्वी, ठीक है, मान लिया जाए इस जगह से स्टार्ट कर रही है और वापस घूमते हुए इसी जगह पर आएगी, तो कितना समय लगेगा? इसको लग जाएगा समय 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा लगते हैं पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 6 घंटा इसमें जोड़ते नहीं हैं सुविधा के लिए, सीधा बोल देते हैं 365 दिन लगते हैं। देखिए ये किस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण अलग अलग
समय में अलग अलग स्थानों में पृथ्वी का कहीं दिन हो रहा है, कहीं रातें हो रही है, फिर कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं मौसम अलग है। यानी कि परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और ये समय होता है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु रहती है तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, शीत ऋतु। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्थानों में आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बसंत ऋतु, शीत ऋतु, फिर उत्तरी गोलार्ध में देखिए यहाँ पर जब शीत ऋतु रहती है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस तरह से चक्र एक चलता रहता है। ये चक्र होता है पृथ्वी के परिक्रमण गति के ही कारण, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही यह ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग तरीके से होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं और यही 6 घंटा 4 साल में कितना हो जाता है, 24 घंटा। यानी कि 6 गुना 4 तो 24 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटे में क्या हो जाता है, एक दिन होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या होता है, चौथे वर्ष जब होता है, चौथा साल, तब क्या हो जाता है कि फरवरी का जो महीना होता है उसमें एक दिन और जोड़ देते हैं। तो उस चौथे वर्ष में क्या होता है, फरवरी का महीना आमतौर पर 28 तारीख का होता है, लेकिन उस चौथे वर्ष में वो फरवरी का महीना 29 तारीख का हो जाता है। यानी कि एक तारीख बढ़ जाती है। तो अगर चौथे वर्ष में ऐसा होता है तो उस साल को क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है और वो साल 366 दिन का होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि 365 दिन का एक साल होता है, लेकिन जिस वर्ष 366 दिन का एक साल हो उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। तो ये लीप वर्ष कैसे पता चलेगा, आप समझ जाएंगे कि फरवरी का महीना अगर 29 तारीख का है तो समझ जाइए कि वो लीप वर्ष है। अब देखिए, पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार कक्ष। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि पृथ्वी जो है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, है ना। तो अब जो है सामान्यतः क्या होता है, एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु में ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है तो उसी चक्कर के कारण, यानी कि परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी में मौसम चेंजिंग होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आ जाता है, सर्दी के बाद बसंत, बसंत के बाद शरद, है ना, ये सब फिर वर्षा ऋतु। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्षा ऋतु हो या गर्मी ऋतु हो या सर्दी ऋतु हो, ऋतु का परिवर्तन जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहां पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है।
तो हम लोग जानते हैं कि जिस स्थान में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी वहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो 21 जून को क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कहाँ पर? कर्क रेखा पर। और सबसे कम गर्मी किधर पड़ रही होती है? ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण वहाँ पर तिरछी पड़ने लगती है। तो उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव जो सूर्य की तरफ झुका होता है वहाँ पर सोचिए 6 महीना तक लगातार दिन ही रहता है, रात ही नहीं होती वहाँ 6 महीने तक। 6 महीने तक दिन होता है, इसके बाद 6 महीने रात। और जो उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसलिए विषुवत वृत्त मतलब विषुवत रेखा के जो ऊपर वाले नीचे वाले भाग होते हैं उसको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी भाग में जो है गर्मी का मौसम होता है। जून का जो है 21 जून, ये इस दिन सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को 21 जून को क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। पृथ्वी के इस अवस्था को कहते हैं उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उस समय सूर्य की किरण सीधी पड़ती थी कर्क रेखा पर। अब जब 22 दिसंबर का समय आया तो 22 दिसंबर को क्या हो गया कि मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है और दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। यानी कि उस समय उत्तरी ध्रुव झुका हुआ था और इस समय दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ है। इसीलिए जो है सूर्य की किरण मकर रेखा पर एकदम लंबवत पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। और जब ऐसा होता है तब दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होने लगता है। और ऐसा होने पर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दिन लंबा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है और वहाँ भी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाता है, यानी गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इसके ठीक उल्टा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसके उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब जो इधर मौसम हो रहा है गर्मी का, उधर ठंडा वाला मौसम हो जाता है। तो देखिए पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत। तो हम लोग देखिए कि क्रिसमस जब भारत में मनाते हैं तो उस समय ठंडी होती है, लेकिन वही समय क्रिसमस जब ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, एक ही समय मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। तो उसमें जो है जब क्रिसमस मनाते हैं तो वहाँ पर गर्मी ऋतु रहती है, गर्मी का मौसम रहता है। आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 तारीख है, इसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं रहता। कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं रहता। तब क्या होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर हो जाता है। तो एक प्रश्न हो जाता है कि किस वक्त पृथ्वी में दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्यों होते हैं, क्योंकि कोई भी वृत्त सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं रहता। जैसे उत्तरी ध्रुव वृत्त या दक्षिणी ध्रुव वृत्त झुका हुआ नहीं रहता। तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 23 सितंबर का जो समय होता है, अगर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे
तो वहाँ शरद ऋतु होगा, शरद मतलब ठंडी वाली। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय बसंत ऋतु होगा। अगर 21 मार्च को देखें तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण जो है दिन रात होते हैं, घूर्णन के कारण, और परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं और परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये लेसन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये लेसन का टॉपिक अन्य दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।